जय हिंद प्यारे बच्चों। पहले जो वीडियो हमने शूट किए उन वीडियोस को बहुत प्यार मिल रहा है, आप लोगों की तरफ से बहुत दुलार मिल रहा है। फोर्ट डिफेंस एकेडमी आपके सपनों का संस्थान बनते जा रहा है और मुझे खुशी है इस बात की कि आप इस संस्थान का, इस परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और भगवान ने मुझे अवसर दिया है कि मैं आपको इन चीज़ों के लिए गाइड कर पा रहा हूँ जो आपके करियर के, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने अलग अलग टॉपिक्स कवर किए थे। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंडिया का जो लंबा चौड़ा कोस्टल एरिया है, यानी कि हमारी जो लंबी चौड़ी समुद्री सीमा है, हमारा लंबा चौड़ा कोस्टल एरिया जो है ये हमारे लिए फायदे का सौदा है या फिर इससे हमको डिस्टर्बेंस होता है। अब बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों के फायदे भी होते हैं अल्टीमेट, कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, तो हम इन्हीं बातों पर, विषय पर डिस्कस करेंगे। आप जिस तरह से प्यार बरसा रहे हैं, कमेंट्स डाल रहे हैं, कमेंट्स डालते रहिए। अगर आपको सारी चीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं किस तरह से हमारा कोस्टल एरिया जो है वो हमारे लिए फायदे का सौदा है। तो आप सबसे पहले देखें, कोस्टल एरिया मतलब हमारा जो सी शोर है ना। मुझे मैप बनाना नहीं आता, पर मैं आपको बताया कि इंडिया है ना, कि हमारे दक्षिण में हिंद महासागर जो है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। आप कह रहे हैं मोर ऑफ कोस्टल एरिया मीन मोर ऑफ पोर्ट्स, है ना। जितना बड़ा कोस्टल एरिया होगा, जितनी ज़्यादा समुद्री क्षेत्र होगा, उतने ही ज़्यादा हमारे पास पोर्ट्स होंगे, बंदरगाह होंगे, है ना। और वी हैव मेनी गुड नेविगेबल पोर्ट्स, और हमारे पास में बहुत अच्छे क्वालिटी के उन्नत पोर्ट्स हमारे पास में हैं। दूसरा है मोर पोर्ट्स मीन्स मोर ऑफ ट्रेड। सबसे बड़ी बात यही, पूरी दुनिया में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पूरी दुनिया में जो बातचीत चल रही है, वो बातचीत चल रही है सिर्फ और सिर्फ व्यापार को लेकर के। जी हाँ बच्चों, तो जितने ज़्यादा पोर्ट्स होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास में ट्रेड के अपॉर्चुनिटी रहेगा। मोर ऑफ पोर्ट्स मीन्स मोर ऑफ ट्रेड एंड मर्चेंट नेवी। हम लोगों ने देखा है कि इंग्लैंड का सूरज ढलता नहीं था। इंग्लैंड पूरी दुनिया पर राज क्यों कर पाया? तो इंग्लैंड पूरी दुनिया पर राज कर पाया, उसका एकमात्र वजह था कि उसका कोस्टल एरिया बहुत बड़ा था, उसकी जो नेवी थी वो नेवी बड़ी पावरफुल थी। और ये हमने इंग्लैंड के केस में भी देखा और दूसरे कंट्रीज के केस में भी देखा। फॉर एग्जाम्पल, कुड बिकम द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड वंस मेनली ड्यू टू इट्स ट्रेड एंड कॉमर्शियल अंडरटेकिंग। इनका व्यापार उन्नत था, इनकी व्यापारिक जो सोच थी वो बहुत लंबी थी। और ये सब किस के कारण संभव हो पाया? ये सब संभव हो पाया कोस्टल, समुद्री सीमा के कारण। मोर ऑफ ट्रेड मीन्स मोर ऑफ फॉरेन करेंसी। देखिए, जितनी बड़ी समुद्री सीमा उतने ज़्यादा पोर्ट्स, जितने पोर्ट्स उतना व्यापार, जितना व्यापार उतनी फॉरेन करेंसी, है ना। तो उतनी फॉरेन करेंसी और उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उतना ही आर्थिक विकास। A long coastline means better opportunities for fishing which solves unemployment and food problem to a certain extent. नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जितना बड़ा कोस्टल एरिया होता है उतने ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है फिशिंग के लिए, और इस फिशिंग से अनएम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है वो भी सुलझता है, साथ में फूड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती है। लॉन्ग कोस्ट लाइन efforts not only the expansion of shipping industry but also paves the way for valuable materials like pearls, है ना। ना सिर्फ शिपिंग के लिए फ़ायदेमंद होता है, ना सिर्फ फिशिंग के लिए फ़ायदेमंद होता है, हमें पल्स भी वहाँ से मिलते हैं, मोती भी वहाँ से मिलते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इनलैंड ट्रेड। इनलैंड ट्रेड मतलब हम अपने देश से ही देश के साथ में ट्रेड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि हम मुंबई से कोलकाता के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देश से देश के लिए भी हमें लिए बड़ा फायदेमंद है। इट ऑफर्स गुड क्लाइमेट ओवर द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया है, इससे टूरिज्म को भी बड़ा फायदा होता है। टूरिज्म आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया, है ना, गोवा घूमने आती है, गोवा घूमने जाती है। द कोस्टल सैंड ऑफर्स मेनी वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक यूरेनियम, सिलिकॉन एंड रॉ मटेरियल फॉर साल्ट इंडस्ट्री। साल्ट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिलता है, यूरेनियम भी वहाँ से मिलता है, सिलिकॉन भी वहाँ से मिलता है। हम जानते हैं कि समुद्र जो है वो बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है ना। ऐसा कहा जाता है कि हमने जो दुनिया देखी है वो सिर्फ 1/3 है, उसका 2/3 हिस्सा तो अभी भी समुद्र के अंदर छुपा हुआ है जो देखा नहीं गया है। अब इसके अगेंस्ट में पॉइंट्स आते हैं। तो मोर ऑफ कोस्टल लाइन मीन्स मोर थ्रेट फ्रॉम फॉरेन एग्रेशंस। वही बात कि जितनी बड़ी समुद्री सीमा होगी उतना ही ज़्यादा विदेशी आक्रमण, फॉरेन एग्रेशन का डर सताता रहता है। कोस्टल लाइन इज मोर इजीली एसेसिबल देन द लैंड एज हैव इंटेंस ऑफ पुर्तगीज, फ्रेंच, इंग्लैंड इन्वेजन्स।
कि जो हमारा ज़मीनी हिस्सा है, उस ज़मीनी हिस्से पर किसी का अटैक करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि हमारा जो वाटर है, वाटर एरिया होता है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, कोस्टल एरियाज़ में आसानी से लोग अटैक कर सकते हैं, जैसा कि हमने पुर्तगालियों, फ्रेंच और इंग्लिश लोगों के केस में देखा। दिस मीन्स मोर ऑफ नेवी आर्मामेंट एंड एक्सपेंडिचर। अब चूंकि हमारी समुद्र सीमा को हमको बचा करके रखना पड़ेगा, तो इस वजह से हमें बड़ा नेवी रखना पड़ेगा, ज़्यादा हथियार रखने पड़ेंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे। मीन्स बर्डन ऑन फॉरेन करेंसी। इस कारण से हमारी फॉरेन करेंसी पर भी वजन आएगा ही। निश्चित तौर पर यही होता है कि आप जितना हाथी पालोगे, भाई हाथी पालने का खर्चा तो है। इवन इन टाइम्स ऑफ पीस, नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड एंड टाइड्स takes the government budget and are also responsible for taking away human life in such calamities। कि फॉरेन एग्रेशन की बात जो होती है वो तो होती ही होती है, पर कई बार शांति के दौरान भी आतंकवादी हमले हो सकते हैं, जैसे कि मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था 9/11, है ना, 26/11 का। उसके बाद में आप देखोगे तो जो है कई बार प्राकृतिक आपदा आ जाती है, फ्लड आ जाता है, सुनामी आ जाती है, जिसके कारण से हमारी वहाँ जो कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग होते हैं उनको भी अपने जीवन से समझौता करना पड़ता है, उनको भी जीवन का बलिदान देना पड़ता है, और साथ में गवर्नमेंट पर भी बहुत आर्थिक भार आते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का विषय। आपको अगर विषय अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों, इसको जो है आप अपने अच्छे दोस्तों को व्यक्तिगत तौर पर 5 दोस्तों के व्हाट्सएप पर डालना है। आपको ग्रुप्स में शेयर करने की आवश्यकता नहीं, जरूरतमंद तक व्यक्ति तक पहुंचाइए, पर एक चेन बनाइए जिससे हमारे जैसे समझदार बच्चों का एक अच्छा ग्रुप बने, वो लोग इस परिवार का हिस्सा बने। मैं बहुत खुश हूँ अपने इस परिवार का हिस्सा आपको बनाकर। आप और हमसे ये परिवार है और ये परिवार निरंतर बढ़ते जा रहा है। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, उसमें जितना सपोर्ट मेरी तरफ से हो सकता है मैं करूँगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं कि सर एसआरटी की लाइव प्रैक्टिस कराइए, तो मैं एसआरटी की लाइव प्रैक्टिस के लिए भी तैयार हूँ। आप बस मस्त पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।